नमस्कार, प्रणाम, जोहार। मैं हूं समीर और आप देख रहे हैं द भारत मित्र। झारखंड में इतना पैसा है, इतना पैसा है, इतना पैसा है कि पैसा खत्म ही नहीं हो रहा है। जहां छापेमारी हो बस हाथ डालिए, पैसा निकलेगा। फिर हम लोग सोचे कि झारखंड में इतना पैसा आया कहाँ से, तो थोड़ा हम लोग भी जांच किए। इतना तरह से हर तरह जांच हो रहा है, छापेमारी हो रही है, तो हम लोग भी ये खोजने की कोशिश कर रहे हैं झारखंड में इतना पैसा आया कहाँ से। फिर हम लोग कुबेर जी का आधार कार्ड चेक किए, एकदम रियल बात बता रहे हैं आप लोग को। आधार कार्ड चेक किए तो उनका एड्रेस जो झारखंड का निकला, 1932 के खतियानधारी है। इसीलिए झारखंड में पैसा खत्म नहीं हो रहा। हम लोग अपने न्यूज रूम में और हम अपने सभी साथियों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि झारखंड में इतना पैसा आ कहाँ से रहा है। झारखंड ऊर्जा लिमिटेड में जो 109 करोड़ की अवैध निकासी हुई थी, उसको लेकर छापेमारी की जा रही है। और फिर से छापेमारी में डोरंडा के लखन यादव के यहाँ से 60 लाख रुपया नगद बरामद हुआ है। इससे पहले भी एक खबर आई थी कि लगभग 43 करोड़ रुपए का जो अकाउंट है उसको फ्रीज किया गया, कि इन अकाउंट में इस मद से जो पैसे ट्रांसफर किए गए हैं लगभग 43 करोड़, उन अकाउंटों को फ्रीज कर दिया गया है। हमारे साथ हमारे न्यूज रूम के कई साथी हैं, हम उन सभी से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं झारखंड में आखिर पैसा खत्म क्यों नहीं हो रहा है। देखिए, अगर मैं आपको कहूं तो भले इसका नाम झारखंड रखाया गया है, लेकिन कायदे से देखा जाए तो देश में इसका नाम धनखंड होना चाहिए। जमीन के नीचे मिनरल्स है और जमीन के थोड़ा सा बस आप ऊपर हो जाइए, अथाह धन आपको देखने को मिलेगा। अथाह धन, ये 60 लाख अभी जो मिला है इसको तो हम लोग कंसिडर भी नहीं कर रहे हैं। हमारे यहाँ रिवाज है नौकर के यहाँ से 36 करोड़ देखने की, हाँ, साहब के यहाँ से 18 करोड़ देखने की, कारोबार नेता मंत्री के यहाँ से 300 करोड़ देखने की। तो 100 करोड़ के नीचे का आंकड़ा को तो हम लोग कंसिडर भी नहीं करते। ये 60 लाख वाले को हम लोग, झारखंड वाले हैं, हम लोग ये 60 लाख को कंसिडर नहीं कर रहे हैं साहब। हाँ, 109 करोड़ वो जो अवैध निकासी हुई है वो हमें थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा है। एक मीडिया पर्सनल होने के नाते मैं उसको खबर का दर्जा दे रहा हूँ। 60 लाख रुपया तो आप समझे कि चिल्लर गिर गया है, कहीं पे कोई चल रहा था उसके पॉकेट से 100-200 रुपए 60 लाख के रूप में गिर गए हैं। ये कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, मैं नहीं मानता इससे। हमें 100 करोड़ से ऊपर का फिगर देखने की आदत है। झारखंड के हम लोग, पूरे देश में तो बताया जाता है झारखंड गरीब राज्य है। बिल्कुल, किस हिसाब से बोला जाता है, जो लोग कहते हैं ना कि झारखंड गरीब राज्य है, उन्हें जरूरत है ना कि एक बार झारखंड ले आया जाए और या फिर कम से कम उनके पास तक इन खबरों का ना लिंक पहुंचाया जाए कि देखो भैया, जिसको राज्य तुम गरीब कहते हो ना, वहां पे एक घर से 300 करोड़ निकलता है, एक विभाग से 109 करोड़ गायब हो जाता है। उसकी जानकारी 2 साल बाद होती है हमें कि नहीं, कहीं 109 करोड़ रुपया गायब हो गया है। सीरियस नहीं लिया जाता यहाँ पे। मतलब झारखंडी बताना नहीं चाहते दूसरे को ना कि हम लोग इतने रईस है, बस हमारे पास है, अथाह है। हमारे पास है, कौन सा धन है हमको नहीं पता, लेकिन जहां छापा मारिए, जहां कुछ बात हो जाता है, हम लोग 100 करोड़, 60 लाख, 300 करोड़ तो ऐसे ही निकाल देते हैं। हमारे साथ अभिषेक भारती हैं, हम उनसे जानेंगे सर इतना पैसा आ कहाँ से रहा है। भाई, पैसा का कोई कमी थोड़ी है, पैसा का कमी। अभी आप गौरव से बात करें तो गौरव ने कितनी अच्छी बात कही कि भाई 60 लाख को हम कुछ मानते ही नहीं है। 60 लाख। अच्छा, एक बात बताइए, आपको जहांगीर आलम याद है? है? क्या था जहांगीर आलम? नौकर था। नौकर के यहाँ से कितना निकला था? है, मतलब आप समझिए कि पूजा सिंघल के यहाँ से पैसा निकला, जहांगीर आलम के यहाँ से निकला, प्रेम प्रकाश के यहाँ से निकला, तो आदत पड़ गई है ना। हम बताते हैं 2011-12 के आसपास की बात है समीर। तब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, तो हमारे कॉलेज में पूछते थे कि झारखंड मतलब बिहार ना, यही कहते थे। तो बोलते थे नहीं नहीं झारखंड। तो कौन सा झारखंड, मैंने क्या? क्योंकि देखिए, भगवान बिरसा है, पूजे हैं, सब कुछ है, लेकिन राजस्थान, तमिलनाडु जैसे जो इलाकों में जो पढ़ते लिखते नहीं है, वहां तक भगवान बिरसा के नाम की गूंज नहीं है। लेकिन वहां जो पढ़ते लिखते नहीं है ना, उस समय मधु कोड़ा को जानते थे, समझे? तो उस समय एग्जाम्पल दिया था जाता था मधु कोड़ा का। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, मेरा एक मित्र आया हुआ था। चूंकि मैं एक इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हूँ, ये मैं बखान कर देता हूँ अपना कि मैं इंजीनियरिंग तक पढ़ा लिखा हूँ, लगता नहीं है लोगों को, लेकिन बहरहाल तो वो भी इंजीनियर मेरा मित्र आया, वो उत्तराखंड का रहने वाला है। तो मैंने उसमें, चूंकि पहले कोई आता था तो बोलता था यार धोनिया का घर कौन सा है, थोड़ा दिखाओ हमको, तो वो दिखाते थे। अब की बार हमको पता है क्या बोला? बोला कि पूजा सिंघल कहाँ रहती है, वो दिखाओ हमको, ठीक है। अब पूजा सिंघल के बाद हमको आश्चर्य हुआ इस बात। हमसे पूछा कि बॉस, ये जहांगीर आलम कौन है और इसका पैसा कहाँ से पकड़ाया था? वो मेरे साथ वो घूमने गया था,
तो देखिए अब कुल मिलाकर के इतना पैसा हमने देख लिया है कि हम उस झारखंड के रहने वाले हैं, बीमारू, गरीब, विशेष राज्य का दर्जा चाहने वाले झारखंड के, जिस झारखंड में नौकर के पास 18 करोड़ रुपए का कैश निकलता है। हम उस झारखंड के रहने वाले हैं जहां के खनिज के लिए देश में ये जाना जाता था, आज यहाँ के भ्रष्टाचार के लिए जाना जाता है। 109 करोड़ की अवैध निकासी का मामला है, और ये तो वो निकासी है 109 करोड़ की, मैं आपको बता दूं, चूंकि मैं ऐसे ही खबरों के लिए जाना जाता हूँ। पेयजल स्वच्छता विभाग, भवन निर्माण विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, ये कुछ ऐसे विभाग हैं, इन विभागों के इंजीनियर्स की सिर्फ कुंडली खोल लेना है, किसी पत्रकार को कुछ नहीं करना है। संडे के दिन 100 रुपए का पेट्रोल भरा करके अपनी मोटरसाइकिल में हरमू हाउसिंग कॉलोनी से अशोकनगर, अशोकनगर से हरमू हाउसिंग कॉलोनी सिर्फ 5 बार अप डाउन करना है। मैं दावा करता हूं ये 109 करोड़ है ना, मैं 2000 करोड़ का घोटाला का खुलासा कर दूंगा। ठीक है, ऐसा मेरा झारखंड है। ठीक है, तो मैं भी एक गाना बनाने की सोच रहा हूँ कि जिस झारखंड ने हमको लोहा दिया है ना, सभ्यता जहाँ पहले आई, ये तमाम जो पूर्व और पश्चिम का जो गाना था, जो भारत पर था, वैसे ही ये गाना मैं झारखंड में बनाने की सोच रहा हूँ समीर। लेकिन आश्चर्य मत करिए, मजा लीजिए, यही द ग्रेट झारखंड है। ठीक है, गरीबी, भूखमरी, ना जाने कितनी खबरें झारखंड से आती है कि पैसा, सड़क के अभाव में इलाज नहीं हो पाया, अस्पताल में पैसा नहीं था तो मरीज मर गया। लेकिन इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। झारखंड गरीब क्यों है, इसका अभी हंसी मजाक तो अलग बात है, सीरियस कंसर्न में झारखंड गरीब क्यों है, इसका उदाहरण है ये सब। क्योंकि कितने घोटाले हो रहे हैं, कितने घोटाले लगातार सामने आ रहे हैं, इसके बाद भी कोई कठोर चीजें, पूजा सिंघल जमानत पे बाहर निकलती है, उन्हें फिर से योगदान दिलवा दिया जाता है। एक अधिकारी है जिन्हें एसीबी गिरफ्तार करके वो ठहाके मार के हंसते हैं कि अब तुम लोग क्या कर लोगे। दोस्त विकास भी है, हम दोनों से एक एक करके बात करेंगे और जानना चाहेंगे इतना पैसा सब झारखंड में निकल रहा है, इसका राज क्या है। राज तो पहला दिख रहा है कि ये भ्रष्टाचार का पैसा है, लेकिन जब संयुक्त बिहार भी था तो झारखंड एरिया, जो तब दक्षिण बिहार कहलाता था, तो कहा जाता था कि ये तो खनिज क्षमता से भरा पड़ा है, यहाँ पर पैसे ही पैसे हैं। इसीलिए आप गौर कीजिएगा कि रांची हो, एचईसी हो, या बोकारो का हो, या डीवीसी हो, या फिर जमशेदपुर में टाटा कंपनी आई, क्योंकि यहाँ पर जमीन में इतने ज्यादा खनिज पदार्थ थे, उससे पैसा निकला तो कंपनियों को भी फायदा हुआ। और भारत सरकार, खासकर जो केंद्र सरकार जो यहाँ से पैसे लेती है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और वो पॉजिटिव पैसा है। लेकिन जब राज्य बना तो उसके बाद ज्यादातर अच्छे शासन जो उम्मीद थी उतना नहीं हुआ, लेकिन भ्रष्टाचार का आरोप लगते रहे। खासकर मधु कोड़ा के शासनकाल में ये बहुत ही बड़ा मामला सामने आया। फिर धीरे धीरे के इसे छुटकारा नहीं मिला किसी भी शासन को, और उसके बाद तो हम लोग तो कभी इतना पैसा देखे ही नहीं है। विजुअल में देखते हैं कि करोड़ों करोड़, अरबों अरबों रुपया मशीन गिन रहा है, तो ये सही पैसा नहीं हो सकता है। कहीं न कहीं ये गलत ही मीन्स है, लेकिन गलत मीन्स से ही पैसा कहाँ से आएगा, जहां पर होगा तहाँ आएगा ना, क्योंकि यहाँ भी है इतना पैसा, जिसको आप ब्लैक मनी कह लीजिए या कुछ भी कर लीजिए, या बचा हुआ पैसा, या टैक्स से बचाया हुआ पैसा है। यहाँ बहुत पैसे हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए, एक से एक इंडस्ट्रीज है, एक से एक दबंग है, एक से एक यहाँ पर मतलब माफिया है जो पैसों को खेल खेलता है। तो झारखंड गरीब नहीं है, लेकिन यहाँ के लोग गरीब हैं। झारखंड गरीब नहीं है, लेकिन यहाँ के लोग गरीब हैं। विकास, जो इतना पैसा झारखंड में मिल रहा है, सर की जो बात कही सर ने कि झारखंड गरीब नहीं है, झारखंड के लोग गरीब हैं, इस पे मैं एक गाना बना हुआ है, हाय रे हमर सोना झारखंड। तो ये सोना का झारखंड नहीं है। अब ये इस गाने का मतलब अब बोले तो गाना चेंज कर सकते हैं आप, हाय रे हमर काला झारखंड बोलिए, क्योंकि आए दिन हर महीने कहीं ना कहीं छापा मारती है कोई भी जो विभाग है, ईडी हो या चाहे कोई भी जांच एजेंसी हो, कहीं भी छापा मारती है, मोटा रकम निकल कर आता है। इतना रकम निकल के आता है कि मतलब बोरा बोरा निकल रहा है, कहीं मतलब गिनती खत्म ही नहीं होती है। अभी हम लोग ये देखा था 300 करोड़, उससे पहले जाएंगे तो हमें मधु कोड़ा का अगर याद करते हैं। मैं एक किस्सा आपको बताता हूँ। मैं ट्रेन में एक बार
भिलोर जा रहा था पिताजी के साथ इलाज कराने के लिए पिताजी का। तो उस वक्त कुछ लोगों ने हमसे पूछा, वो पुणे साइड के थे कहीं के, तो उन्होंने पूछा पिताजी से सवाल किया, आप कहाँ से हैं? तो पिताजी बोले झारखंड से हैं। झारखंड, पहले तो वो राज्य को नहीं पहचान पा रहे थे। ये आज से करीब 15 साल पहले की बात है, 15 से 20 साल पहले की। तो उस टाइम में बोले कि नहीं, झारखंड तो नहीं जानेंगे। तो बोले कि धोनी को जान रहे हैं ना? हाँ धोनी को तो जान रहे हैं। तो धोनी झारखंड का? बोला हाँ। तो बोले झारखंड वही ना जहाँ जंगल झाड़ है? तो पापा बोले हाँ हाँ, वहाँ बहुत पहाड़ और खेत खलियान है और जंगल झाड़ है बहुत। तो बोल रहा है अच्छा नहीं, हम लोग झारखंड को तो ऐसे ही जानते हैं। लेकिन ये किस्सा हम बता रहे हैं आपको, पिछले साल हम दिल्ली से आ रहे थे, उस वक्त भी हमको ऐसे मिला, कहाँ से हो? झारखंड। अरे यार झारखंड तो तुम लोग का बहुत पैसा वाला स्टेट है यार, हम लोग तो जंगल झाड़ सोचते थे। बोले एक आदमी और मिला था, वो बोलते हम लोग कैसे? बोले नहीं, मधु कोड़ा इतना का घोटाला किया 300 करोड़ का, तो ये का पल्स हॉस्पिटल का घोटाला आए दिन, जैसे आलमगीर आलम का भी हम देखें, वो भी 200 कुछ करोड़ के घोटाले में गए हुए हैं। तो आप ये चीज कह सकते हैं कि जो पैसा है, ये वही पैसा है जो अभी मिल रहा है लोगों पे, ये लोगों तक पहुंचना चाहिए सुविधा के तौर पे या लोगों के विकास के कार्य में आना चाहिए। ये वही पैसा दबाकर अपने पॉकेट में डाला गया है। तभी तमाम आए दिनों में ये देखने को मिलती है कि मतलब जितने भी नेता हो गए जो भ्रष्ट रूप से काम कर रहे हैं, अधिकारी हो गए, उनके पास ऐसा जमा पैसा निकलता है। ये किसी और का पैसा नहीं है, ये बस जो झारखंडी हैं उनके हित का पैसा है, उनके विकास कार्य में आने वाला पैसा है, इसकी चोरी हो रही है यहाँ पे। झारखंड के आम लोगों का पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। ये जो आपको बड़े बड़े नोटों के बंडल, नोटों के पहाड़ दिख रहे हैं ना, जिसको गिनने में तो कभी कभी मशीन भी खराब हो जा रही है, वो किसी और का पैसा नहीं, हमारा और आपका पैसा है जो इन भ्रष्टाचारियों के हाथ में है। लेकिन कैसे, कहाँ व्यवस्था में चूक हो जा रही है? कहीं तो चूक हो रही होगी, कोई तो गड़बड़ी हो रही होगी। हम कार्रवाई पे सवाल नहीं उठा रहे हैं, कार्रवाई होनी ही चाहिए, लगातार कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आखिर व्यवस्था में वो कौन सी कमी है जिसकी वजह से पूजा सिंघल हो, वीरेंद्र नाम हो, प्रेम प्रकाश हो या फिर अब लखन यादव हो, इन लोगों के पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? जब इस राज्य के मंत्री, मुख्यमंत्री, नेता, IAS अधिकारी ही भ्रष्ट होंगे तो उस राज्य का गरीब होना लाजमी है। झारखंड गरीब नहीं है, झारखंड तो बहुत अमीर है। और ये जो पैसे मिल रहे हैं, ये उस बात का सबूत है कि झारखंड बहुत रिच स्टेट है, बहुत अमीर स्टेट है, लेकिन झारखंड के लोग गरीब हैं इन भ्रष्टाचारियों की वजह से। नमस्कार, देखते रहिए द भारत मित्र।